जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2023 जो 2 अगस्त 2023 को हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह आपको सारी जीके जीएस जो प्रीवियस ईयर है एसएससी संबंधित वो आपको लगातार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। सेट 1 2 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो ये तृतीय युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह संघ। देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है महादेव गोविंद रननाडे को। एम जी रननाडे के रूप में भी इनको जानते हैं। तो याद रखना, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता। आंसर आपका क्या होगा? निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण से बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता था। तो जो दक्षिण भारत में जो मंदिरों के जो प्रांगण बने थे ऊंचे ऊंचे उनको गोपुरम बोला जाता था। मंदिरों के प्रांगण को क्या बोला जाता था? गोपुरम। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो राइट आंसर आपका क्या है? अनुच्छेद 23। जो अनुच्छेद 23 है ये जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी सदस्य को कहा जाता है। जो एसएचजी सदस्य होता है उसको बैंक सखी कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बैंक सखी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? देखिए भारत में आनुवांशिकता रूपांतरित जो फसल है व्यावसायिक स्तर पर वो है वीटी कपास। राइट आंसर आपका क्या होगा? वीटी कपास। क्वेश्चन 8 है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो जो गांधीवादी जो सिद्धांत है वो है ग्राम पंचायत का गठन करना। गांधीवादी सिद्धांत क्या है नीति निर्देशक सिद्धांतों में? ग्राम पंचायत का गठन करना। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों यानी जो डबल मैच हैं के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इन जो जोड़ी में जो खेले जाते हैं लॉन टेनिस में मैच, उनके जो कोर्ट की चौड़ाई होती है वो 30 फीट होती है। कितनी होती है? 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए 1909 में जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था गुग्लियो मार्कोनी को। गुग्लियो मार्कोनी को किसके साथ मिला था ये? कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ। कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ किस कार्य के लिए मिला था? ये मिला था प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? ये कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। ये जो योजना है ये भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। देखिए जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये संतूर के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा, संतूर वादक हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या आया था? पंडित शिव कुमार शर्मा को बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो संतूर बजाने में। किसको? संतूर बजाने में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए, जब सामान्य ब्याज दर है ये बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीदें करेंगे। क्या करेंगे कि अब ब्याज दर बढ़ेगी, बहुत कम पहुंच जाएगी तो ये उम्मीद करते हैं कि अब ब्याज दर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, जो एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र हैं ये सबसे अधिक उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद। देखिए, किण्वन प्रक्रिया में जो अल्कोहल निर्माण होता है इसके उप उत्पाद के रूप में पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है। कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है, तो पोटेशियम बाइटाइट्रेट। पोटेशियम बाइटाइट्रेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गोंड। 2022 में जो गोंड जनजाति थी इसको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है, तो मुंडारी नृत्य ये झारखंड में होता है। मुंडारी नृत्य कहां पर होता है, झारखंड में। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। देखिए, जो पंचपतमाली भंडार हैं ये बॉक्साइट के भंडार हैं। किसके हैं, बॉक्साइट के भंडार। ये अभी लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन। किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ये इनका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तित प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो ये की थी इन्होंने 1865 में, 1865 में। तो अष्टक के नियम की जो अवधारणा है किसने प्रतिपादित की थी, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। कब की थी, 1865 में। ये अवधारणा किस पर आधारित है, तो ये परमाणु भार पर आधारित है। नेक्स्ट, 23 फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है, तो ये जीता है 4 बार। यह अभी पूछा गया था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल। देखिए, जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं ये किससे संबंधित हैं, तो ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इनको 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर इसका होगा पद्म भूषण से। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। इधर आपको सूची 1, इधर सूची 2 दी गई है। देखिए, जो चंपाकुलम नौका दौड़ है, चंपाकुलम नौका दौड़ जो है ये केरल में होती है। चंपाकुलम नौका दौड़ कहां पर होती है, केरला में। सोमनाथ मेला, सोमनाथ मेला है ये गुजरात में। सोमनाथ मेला कहाँ होता है, लगता है गुजरात में। सूरजकुंड मेला हरियाणा संबंधित है। वाडेश्वर मेला ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती, तो ये जीती थी सुमन गिल ने। सुमन गिल ने 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय, देखिए जो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज है इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय कोलकाता में, को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोलकाता। देखिए 2 अगस्त 2023 का जो सेकेंड शिफ्ट था उसके क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट 2 है। फर्स्ट है आपका, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है। जो CSIR है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में आयोजित MPL
दिल्ली में जो MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? देखिए जो 78वें ग्रैंड मास्टर हैं ये कौस्तभ चटर्जी हैं, कौस्तभ चटर्जी। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन थर्ड है आपका, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश रूप में भी जाना जाता है? तो ग्राम और लघु उद्योग समिति, इसको करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। किस समिति के रूप में? करवे समिति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अकबर अली। देखिए उस्ताद अकबर अली है, इनका संबंध किससे है? सरोद से है, सरोद वादक हैं। उस्ताद अकबर अली को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली को किसके लिए याद किया जाता है? सरोद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है के तहत वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों यानी कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो जो मनरेगा इसमें आपको 100 दिन की गारंटी शुदा मजदूरी मिलती है। कितने दिन की? 100 दिन की। राइट आंसर इसका क्या होगा? 100 दिन। नेक्स्ट, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार कौन से हैं? साल, बबूल और बांस। ये पाए जाते हैं किसमें? शुष्क उष्णकटिबंधीय वन में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो ये 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो भारत में पहला रेडियो शो कब प्रसारित किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में, 1923 में। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट, यानी जो फुटबॉल में जो गोल लाइन होती है और पेनल्टी स्पॉट होता है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज। कितनी होती है? 12 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो मंजू भार्गवी किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से। मंजू भार्गवी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, इसी के लिए इनको 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणीय भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? यानी जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है ये किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी की जहां पहाड़ियां हैं वहां पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण यानी जो क्रेडिट कंट्रोल की गुणात्मक माप है? यानी क्रेडिट कंट्रोल की जो गुणात्मक माप है उसको क्या कहते हैं? नैतिक दबाव। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नैतिक दबाव। केवल 2, इसका आंसर क्या था? केवल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1894 में विलियम रामसे यानी जो 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया? तो आर्गन की खोज किसके साथ मिलकर की थी? विलियम रामसे ने। तो लॉर्ड रेले। राइट आंसर आपका क्या होगा? लॉर्ड रेले। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक ने। तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है किस वंश के शासक ने बनवाया था? राइट आंसर आपका होगा चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? तो ये है मीराबाई चानू, सेखोम मीराबाई चानू। राइट आंसर आपका क्या था? सेखोम मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? यानी जो उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? तो जो श्रेया घोषाल है, ये सिंगर हैं, ये भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है। इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है इसके उपयोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है?
तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसके उपयोग में क्या होता है? मुफ्तखोरी की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति के अंतर्गत आते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं इस तरह के कार्य? तो ये है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट, नाबार्ड। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की थी। तो ये कौन सी थी? JLGS, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? दोहरे दंड के बारे में किस में बताया गया है? जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। अनुच्छेद 20 क्लॉज 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला भारतीय राज्य बन गया है? तो जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 है, इसको सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? राजस्थान ने। राइट आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान। विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं? तो ये राइट आंसर होगा आपका पेलाग्रा। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग। क्वेश्चन आपका 24 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो ये अशोधित जन्म दर है, ये 21.8% है। देखिए अशोधित जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 बच्चों पर जो जीवित बच्चे पंजीकृत किए जाते हैं उसी को हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। ये भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो अशोधित जन्म दर है वो क्या है? 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो जो उज्ज्वला योजना थी ये सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं थी। इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।